आज की कहानी है भटकती आत्मा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव में भोज खाने के लिए गया हुआ था। यह घटना तब की है और यह मेरे साथ सच्ची घटना घटी थी, इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। हुआ यूँ था कि हम मजे से यहाँ से दूसरे गांव में भोज खाने के लिए चले गए। हम सब लगभग 4-5 साथी थे और सभी तैयारी के साथ गए हुए थे। ठंड की रात थी और हम सब स्वेटर पहने हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए चले गए थे। वहाँ भोज हमने खूब मजे से खाए। भोज खाकर हमें बहुत आनंद आया और हम पूरा खुश हो गए। हम लोग वहाँ से जब भोज खाकर लौटने लगे तब हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि फिर से दोबारा कहीं भी दूसरे गांव में भोज खाने के लिए नहीं गया। हुआ यूँ था कि जब हम भोज खा लिए और खाकर जब हम सब घर वापस लौटने लगे तो कुछ दूरी जाने के बाद हमें बहुत डर सा लगने लगा। चारों तरफ बहुत सन्नाटा था और अंधेरिया रात थी, इसलिए दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी हम सब ने देखा कि एक औरत दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही थी, जैसे कि कोई उसे पीछा कर रहा हो। फिर उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते थे और भौंक रहे थे। भौंकते भौंकते वे कुत्ते उस औरत को खदेड़ रहे थे और वह औरत दौड़ती हुई, भागती हुई वहां से जा रही थी। हम सब ने सोचा कि शायद कोई वह औरत है जो भाग रही है। तभी अचानक वह एक स्मारक में समा गया। स्मारक में घुसते ही हमारे तो होश ठंडे हो गए। अरे बाप रे बाप! इतनी खौफनाक नज़ारा देखकर हमारे प्राण सूख गए। अब हमने सोचा कि वह कोई औरत नहीं बल्कि भूत है। हम सब करे तो क्या करें, कुत्ते भी भौंक रहे थे। हम सब एक आरी के नीचे बैठ गए और चुपचाप वहां देखने लगे। थोड़ी देर के बाद वह औरत स्मारक में से वापस निकली और वापस निकलते ही हमने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वह रो रही थी फूट फूट कर, जैसे कि उसका बच्चा मर गया हो और वह उसकी याद में फूट फूट कर रो रही हो। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर हमारे शरीर गनगनाने लगे और कांपने लगे। अब तो हमें ऐसा लगने लगा कि किसी भी तरह से यहाँ से घर निकला जाए, यहाँ से भागा जाए, नहीं तो हमारे प्राण भी जा सकते थे। थोड़ी देर के बाद वह औरत हमारे ही तरफ बढ़ने लगी। अब हम करे तो क्या करें, हम चुपचाप नीचे बैठे हुए थे। वह औरत अचानक हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी, जैसे कि उसने हमें देख लिया और गरजने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे कि वह हमें देखकर हमें मारना चाह रही हो। अरे ये क्या! हम तो वहां से भाग खड़े हुए। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम भागने लगे। भागते भागते जहां तहां हमारे चोट भी लगी। अब हमारा सब खाया पिया सब निकल चुका था।
भागते भागते हम एक मुसलमान के कब्र के पास पहुंचे। तब हमारी जान में जान आई। थोड़ी देर के बाद फिर हमें डर लगने लगा। अभी घर की दूरी लगभग 10 से 15 मिनट थी। वहां हमने देखा कि कब्रिस्तान के पास एक सफेद कपड़े में कोई खड़ा था, जैसे कि कोई बूढ़ी औरत हो। अब हमारे जो भी खाया पिया था सब निकल गया। अब करे तो क्या करे, वहां भी भूत और यहाँ भी भूत। वहां से फिर हम भागने लगे और भागते भागते सीधे घर आ गए और हड़ाक से घर में जाकर गिर पड़े। हमारे गिरते ही हमारे परिवार वाले ने हमें उठाया और हमसे पूछने लगा कि क्या हुआ। हम थोड़ी देर बेहोश हो गए और कम से कम 10-15 मिनट के बाद जब होश आया तब हम अपने हुए बीती बातों के बारे में उन्हें बताया। तब जाकर वे लोग हमें समझाए कि अब से तुम कहीं भी दूसरे गांव में भोज खाने मत जाना। और हमने भी कसम खा ली कि अब से कहीं भी रात में दूसरे जगह नहीं जाएंगे, नहीं तो आज की तरह ही फिर हमारे साथ कुछ न कुछ घटना घट जाएगी। आज की घटना से हम इतने डर चुके थे कि उस रात हम बढ़िया से सो भी नहीं सके थे। इतनी खौफनाक और भयानक घटना पहली बार मेरे साथ घटी थी। तो दोस्तों, ये रही मेरी कहानी जो मेरी अपनी थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसी तरह का आपको नई नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नई एक कहानी लेकर आऊँगा।